जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या कौन सी है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या समायोजन की कमी। आंसर क्या होगा? किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की कमी। ठीक है, चलिए अगला, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शिशुवावस्था को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पूर्व बाल्य अवस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दल या समूह में रहने की अवस्था। अगला है कि उत्तर बाल अवस्था में, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, हाँ, उत्तर बाल अवस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। ठीक है, ये ऑप्शन डी। चलिए 5 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल अवस्था के उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। आगे है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? ऑप्शन देखिए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करना। शैशव काल की अवधि कौन सी है? जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि, तो देखिए शैशव काल की अवधि आपका जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मैं आंसर बता देता हूं। भाषा मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। अगला है बच्चे का विकास। ठीक है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है? विद्यालय पूर्व अवस्था में, शिशुवावस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में या फिर उत्तर बाल अवस्था में? क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिशुवावस्था में। चलिए 10 नंबर देखिए कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था या मध्य किशोर अवस्था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था। चलिए 11 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिकता का, अभिरुचियों का,
तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अहम केंद्रिकता का। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूं, देखने में अच्छा दिखेगा। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन डी है कि आत्मचेतना कम हो जाती है। ये किशोर अवस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4 ढांचे में प्रिपैरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो देखिए प्रिपैरेटरी स्टेज में जो कक्षाएं शामिल हैं वो शामिल है आपका कक्षा 3 से 5 तक। चलिए अगला है एनसीएफ एसी 2030 के अनुसार कक्षा 11 और 12 के छात्रों को कुल कितनी भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? केवल 1 या 2 भाषाएं, 3 भाषाएं या कोई भाषा अनिवार्य नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2 भाषाएं जिसमें कम से कम एक भारतीय हो। एनईपी 2020 के तहत बाल वाटिका का अर्थ क्या है? एनईपी 2020 के तहत बाल वाटिका का अर्थ है कक्षा 1 से पहले के 1 वर्ष की शिक्षा। चलिए एनसीएफ एसई के अनुसार विज्ञानमय कोर्स बच्चे के विकास के किस पहलू से जुड़ा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बौद्धिक विकास से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? तो देखिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का लाभ है कि छात्र कभी भी पढ़ाई छोड़ और दोबारा शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ एसई 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में क्या बदलाव प्रस्तावित है? बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह समाप्त करना है, साल में 2 बार परीक्षा का अवसर देना है, केवल कक्षा 12 में परीक्षा लेना है या परीक्षा को और कठिन बनाना है? तो देखिए इसका आंसर होगा साल में 2 बार परीक्षा का अवसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सवाल है कि एनईपी 2020 में निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? कक्षा 10 तक कोडिंग सिखाना, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देना या केवल खेलों को बढ़ावा देना? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। अगला है कि एनसीएफएफएस का पूर्ण रूप क्या है? एनसीएफएफएस का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एनसीएफएफएस का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। चलिए याद रखिएगा। अगला है कि एनसीएफएफएस के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए सीखने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकें, खेल, व्याख्यान विधि या लिखित परीक्षा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, खेल। अगला है कि एनसीएफएफएस के पंचकोश सिद्धांत में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए पंचकोश सिद्धांत में तकनीकी कोश शामिल नहीं है। आगे है कि बुनियादी स्तर पर शिक्षण के लिए एनसीएफएफएस ने किस भाषा के उपयोग पर सबसे अधिक जोर दिया? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा या विदेशी भाषा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा या घर की भाषा। अगला कि एनसीएफएफएस 2022 को किस नई शिक्षा नीति के तहत विकसित किया गया? ऑप्शन है एनईपी 1986, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटी 2009? तो देखिए इसका आंसर होगा एनईपी 2020। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।